हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, हमारे सीनियर लीडर भोला राम जी, चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जी, काफी लंबी लाइन है सीनियर लीडर्स की, और बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे सीनियर लीडर्स मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब ने, भल्ला साहब ने, रविंद्र शर्मा जी ने तफसील से आपके सामने वो बातें रखी जिसके तहत आज हम यहाँ जमा हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है दो हिस्सों में, माइक पीछे करना सुनील, एक जय हिंद सभा जिसमें हम इस वक्त बैठे हैं, और उसके बाद यात्रा होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और आपके सामने सारे हालात भी हैं, उसकी शुरुआत 22 अप्रैल को पहलगाम बाईसरन में हुई, और बाकी जो कुछ हुआ वो उसका आफ्टर इफेक्ट रहा। तहसीन कहने के लिए जमा है, उनकी शुजाअत के लिए, उनकी बहादुरी के लिए, और उनके उस ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जो आज इतने साल गुजरने के बाद भी 1947 से लेकर आज तक उन्होंने अपना वो जज्बा, अपना वलवला, अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन और मुल्क की इज्जत, आन बान शान, उसके वास्ते कुर्बानियां दी। हम अपने साथियों की तरह खुद भी उनकी शुजाअत और बहादुरी के लिए उनको सलाम कहने के लिए कांग्रेस पार्टी आज पूरे मुल्क में अपने बहादुर फौजियों और उनकी शुजाअत को खराज तहसीन और सलाम कहने के लिए यहां पे जमा हुए। लेकिन जैसा कि मीर साहब ने कहा, इन सारे वाक़ात में बहुत सारे सवालात भी पैदा होते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दिन ये वाक़ा हुआ 22 अप्रैल को, उसी दिन हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने, जो उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में थे, वहां से फोन करके ये कहा कि हमें इस वाक़े को पॉलिटिसाइज नहीं करना है, हमने इस वक्त नेशन के साथ खड़ा रहना है, और नेशन की पूरी कौम के हक में, नेशनल इंटरेस्ट में जो मौजूदा सरकार है, जितने भी इक़दामात वो उठाएगी, कांग्रेस पार्टी नेशनल इंटरेस्ट में उनका साथ देगी। और अभी तक आप देखिए, पार्टी के ही नहीं है, वो सवालात हिंदुस्तान की 140 करोड़ लोगों के हैं, जिनके दिलों में कुछ ऐसी बातें उठ रही हैं जिसका उनको जानने का पूरा पूरा हक बनता है, और उनके उन सवालात का जवाब देना जो है वो मौजूदा सरकार का फर्ज बनता है कि उनको वो सवालात के जवाब दें। राहुल जी ने, खड़गे जी ने बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा
कि आप ऑल पार्टीज मीट कन्वीन कीजिए और जितने भी ये वाकयात हुए हैं, जितने भी सवालात हैं, उनके जवाब दीजिए। बार बार उनसे कहा कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन कन्वीन किया जाए, जिसमें 140 करोड़ लोगों के दिलों में जो खदशात हैं, बातें हैं, उसका जवाब मिले। हम समझते हैं कि पहलगाम के बाद पूरा हिंदुस्तान जिस हालात से जहाँ पे गुजरा, उन चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय फौज ने बहुत ही अच्छा काम किया। वो हमारे तारीफ के मुताबिक नहीं, लेकिन सिविल सोसाइटी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि आपकी फौज में हम नाज करते हैं, गर्व करते हैं। उनकी क्षमता कितनी बड़ी है कि हर लिहाज से उन्होंने चुनौतियों का मुकाबला यहाँ पे किया। अपना झंडा बुलंद यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग लेयर के तौर पे हमारे हिंदुस्तान के सभी वासियों का अच्छे ढंग से सामना करते हैं और आज के इस दिन को ये जय हिंद सभा के नाम पे सल्यूट करते हैं, भारतीय फौजों पे नाज करते हुए शुक्रिया। प्रदेश कांग्रेस के सदर वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला साहब और बोलाराम जी, रविंद्र शर्मा जी, सारे फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर मिनिस्टर्स और कांग्रेस के सारे सीनियर लीडरशिप, जैसे रविंद्र जी ने बताया, वो पहलगाम बाईसरन में जो वाक़ा पेश आया, उस 22 अप्रैल से ही लेकर एक तो दिखावे के लिए, फॉर्मेलिटीज के लिए, मीटिंग्स, रैलीज, ये तो हर स्तर पर हो ही रही, मगर इसमें सबसे बड़ा जो इस वाक़े के बाद जो शायद पहले देखने को नहीं मिल रहा था पूरे भारत देश में या जम्मू कश्मीर में, और वो सारी जम्मू कश्मीर की जनता ने, वो किसी सोच से, किसी धर्म से, किसी रीजन से, किसी पार्टी से, किसी सोच से भी वाबस्ता थे, उसी 22 अप्रैल के शाम से पूरा मातम और पूरा दुख तमाम जम्मू कश्मीर की जनता ने और उसका साथ पूरे हिंदुस्तान ने दिया। हमें फख्र है कि इस मौके पर शायद इस तरह का जो वातावरण शायद देश में पहली बार देखने को